गांव का जमीनी विवाद मामला, पुलिस ने 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। ये बड़ी जानकारी फरीदाबाद से, जहां जवा गांव का जमीनी विवाद मामला और इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी फिलहाल पुलिस ने की है। 3 आरोपी इस वक्त फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। गांव में हंगामे के बाद तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। ऐसे में फिलहाल पुलिस लगातार इस मामले में फरार 3 आरोपियों की तलाश कर रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी फरीदाबाद से, जवा गांव का जमीनी विवाद मामला। और इस मामले में आपको बता दें कि इस वक्त 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और गांव में इस वक्त तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। देवेंद्र कौशिक, ब्यूरो चीफ फरीदाबाद, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी, चूंकि जवा गांव का ये जो जमीनी विवाद मामला है, इस पूरे मामले को जरा डिटेल में बताएं। बिल्कुल, देखिए, ये 2 परिवारों के बीच का मामला है। थाना छायसा के तहत गांव जवा रतला विधानसभा में आता है और वहां जमीन को लेकर विवाद हुआ था 2 परिवारों के बीच में। और ऐसे में जो तमाम जो पड़ोसी थे, उनकी तरफ से भी जब झगड़ा बढ़ा तो दोनों तरफ से लाठी डंडे, ईंट पत्थर और यहाँ तक कि पेट्रोल बम भी चलाए गए। और वो तस्वीरों में भी साफ तौर से देखा जा सकता है कि जिस तरह से झगड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस की तरफ से दोनों तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी की बात की जा रही है, लेकिन अभी भी गांव में तनाव बना हुआ है, क्योंकि काफी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और कई लोगों के दोनों पार्टियों की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। और ऐसे में जो पुलिस पर भी एक तरफा कार्रवाई के पहले आरोप लगाए गए थे, लेकिन इस बीच पुलिस का भी यही कहना है कि पुलिस जब मामले को सुलझाने के लिए गई थी तो पुलिस के साथ में भी मारपीट करने की गांव के लोगों की तरफ से कोशिश की गई थी। हालांकि जो एक पक्ष है वो ये पुलिस पर आरोप इस बात को लेकर लगा रहा है कि थाने में ले जाकर उनको मारा पीटा गया, जिसकी वजह से उनके पैर में फ्रैक्चर आया। लेकिन अभी चूंकि मामले की तफ्तीश उच्च अधिकारियों पर के स्तर पर की जा रही है, उसके बाद ही पुलिस आगे कुछ कह पाएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि जमीन विवाद था, 2 पक्षों में मारपीट हुई, झगड़ा हुआ और पेट्रोल बम चलाए गए। और उनकी धरपकड़ के लिए भी कोशिश कर रही कि जो तमाम आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तारी के बाद में असलियत पता चले कि आखिर झगड़ा किसकी तरफ से किया गया और कौन कौन उसमें दोषी हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में देवेंद्र, 3 आरोपी अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए किस तरह से कार्रवाई, और साथ ही जरा जानकारी दें कि इस दौरान क्या कुछ लोग घायल भी हुए हैं क्या, और पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? निश्चित तौर से देखिए, ये जो झगड़ा हुआ है उसमें ईंट पत्थर चले हैं, पेट्रोल बम चले हैं। तो ऐसे में दोनों पक्षों की तरफ से घायल भी लोग हुए हैं, उनको इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, जो पहले पक्ष को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनकी तरफ से भी आरोप पुलिस पर ये लगाए गए थे कि पुलिस ने उनके साथ में इंसाफ नहीं किया और उन्हीं के साथ में मारपीट की। लेकिन अब दूसरा पक्ष भी जब सामने आया तो उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि शुरुआत एक दूसरे पक्ष की तरफ से की गई थी और ऐसे में पुलिस पर भी हमला किया गया था। तो पुलिस हालांकि अभी कार्रवाई कर रही है और ऐसे में जो फरार आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की बात कर रही है। कोशिश उसकी पुलिस की यही है कि अगर वो आरोपी गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद में पूरी तफसील से जांच की जाए और जो दोषी है उसको सजा दिलवाई जाए। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अवैध खनन और पेड़ों की कटाई को लेकर वन विभाग की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार सुबह करीब 4 बजे जब वन विभाग की टीम